नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ मैथ्स का, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मेरा बहुत समय से मन कर रहा था मैथ्स पढ़ाने का। मतलब ये मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स पढ़ाने के पीछे मेरा रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरा पैशन है। कई सालों से मैं कोशिश कर रहा था मैं कुछ एक चैप्टर्स आप लोगों को जो है पढ़ाऊँ, और अगर आपको पसंद आए तो फिर मैं आगे मैथ्स भी आपको पढ़ा लूँ, अगर इन केस पसंद आता है तो मैंने एक चैप्टर का चुनाव किया, ऐसे रैंडम ही चैप्टर का चुनाव कर लिया है और इस चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मैं मिक्सचर एलिगेशन बहुत बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा और मिक्सचर एलिगेशन मैं जो है आपको लास्ट माइल तक पढ़ाऊंगा, मतलब उस एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा जिस लेवल तक आपके एसएससी के एग्जाम में मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है, या फिर आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर जो है, कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं हमसे क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं होता है। तो इसके पीछे का एक रीज़न ये होता है कि हम किसी भी चैप्टर की जो बेसिक्स है ना वो सही से नहीं पढ़ते हैं, हम सीधे सीधे शॉर्टकट पे चले जाते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपके वो शॉर्टकट्स निकल के कहाँ से आते हैं। जब आप शॉर्टकट्स ये देख पाओगे, समझ पाओगे कि वो शॉर्टकट्स निकल के कहाँ से आ रहे हैं, तो जब उसके बीच में वेरिएशन किया जाता है तो उन वेरिएशंस को पकड़ पाओगे। कई बार ऐसा लगता है आपको कि बीटेक होने के बाद, बीएससी होने के बाद भी आप जो है क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे का एक रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये कि बेसिक्स पे सही से कमांड नहीं हो पाता, क्योंकि सारे शॉर्टकट्स आपके बेसिक से निकलते हैं। तो आपको बेसिक की अंडरस्टैंडिंग कम से कम एक बार होनी चाहिए। तो जो बच्चा ऐसा है जो मैथ सीखना चाहता है जो है बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, वो इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखे। जब लेक्चर पूरा चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो जाए तो मुझे बताइएगा कि अगर और कोई चैप्टर जो आप सीखना चाहते हो मेरे से, मैं जो है वो सारे के सारे चैप्टर सिखा दूंगा। और ये मैं मतलब अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स का एजुकेटर बनने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरा बहुत पैशन था कि मैं मैथ्स का भी आप लोगों को पढ़ाऊँ। इस चैनल का नाम मैंने CGL एप्टीट्यूड पाठशाला रखा था, जिसमें मैं मैथ्स की बहुत शुरुआती दौर पर मैंने मैथ्स ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर आशीष सर ने आपके जो है मैथ्स पढ़ाना चालू किया तो मैंने मैथ्स छोड़ दिया था। मतलब इस चैनल का कहते हैं ना जन्म ही इस बात के लिए हुआ था क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाना चाहता था। मेरी इंग्लिश बचपन से ही बहुत ठीक नहीं रही थी। इंग्लिश तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि इंग्लिश में बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं बच्चों की वो प्रॉब्लम शॉर्ट कर पाऊंगा, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों को लेके। तो आज मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। जब मैं बात करूँगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, पूरा देखिएगा पहले, जजमेंट लेने से पहले। मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करें तो देखो दो बातें होती है, एक होती है इसकी बेसिक्स और दूसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन का शॉर्टकट्स, जो आप सारे लोग कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी बेसिक सिखाता हूँ, ठीक है ना। बेसिक्स एक बार सीख जाओगे ना तो फिर शॉर्टकट आपके लिए बहुत आसान होता है। जब भी उसमें बदलाव होगा तो आप जान जाओगे। सबसे पहले आपको यह समझना होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। अब ये कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी है क्या, ये फंडा एक बार समझ लो, फिर शॉर्टकट किधर से आता है वो अपन समझाते हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या काम किया कि हमारे एक बकेट में मैंने ले लिया कोई चीज़ आपकी, लाइक वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, या फिर ऑयल हो गया, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको हमने ए नाम दे दिया, ए बकेट है। इस बकेट में वो जो है N1 क्वांटिटी में उसका नंबर है, N1 क्वांटिटी उसका नंबर है, और मैं बात करूं उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है P है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक बकेट B है, मेरे पास एक बकेट B है, एक मतलब इसको आप X बकेट ले लो और इसको Y बकेट ले लो, ठीक है ना। इसमें A का जो कॉन्सेंट्रेशन है N1 क्वांटिटी है, P कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें भी A है। क्या है, इस बकेट में भी A है। इसमें इस A की जो क्वांटिटी है वो N2 है और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो Q है। हमने क्या काम किया, इन दोनों में से सर्टेन अमाउंट निकाला, इन दोनों में से सर्टेन अमाउंट निकाला और हमने एक तीसरे बकेट में डाल दिया। तीसरे बकेट में डालने के बाद हमें ये पता चला कि अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R हो गया, और इसको हम नाम दे देते हैं ये Z बकेट है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन R हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो इनके नंबर होगा, इसमें N1 नंबर था, इसमें N2 नंबर था, तो इसमें जो नंबर है नंबर नहीं बदलेगा, ये कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसका जो शॉर्टकट निकलता है वो शॉर्टकट निकलता है एक फॉर्मूला अप्लाई करने से, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है कि हमने मान लो N1 केजी लिया राइस का, जिसमें उसका मूल्य जो है P है, P पर केजी है।
तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितने केजी इंटू कितना उसका प्राइस है या कॉन्सेंट्रेशन है। तो N1 इंटू पी प्लस इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे बकेट में N2 है तो N2 इंटू क्यू, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा N1 प्लस N2 इंटू आर के। ये भी ए है, ये भी ए है और ए भी ए है। तो हम ए के क्रॉस प्रोडक्ट ए के क्रॉस क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा रहे हैं कि यहाँ की क्वांटिटी प्लस यहाँ की क्वांटिटी इज इक्वल टू इसकी टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी टोटल वेरी नहीं करेगी। अगर हमने एक जगह क्वांटिटी इतनी ली है, दूसरी जगह क्वांटिटी इतनी ली है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी जगह भी क्वांटिटी वो कंजर्व ही रहनी चाहिए, क्वांटिटी अलग नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक फंडा है जो कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी अप्लाई करने से आता है। अगर इसी को हम क्या काम करें, इसको थोड़ा लेफ्ट और राइट करें, अगर हम N1 ले तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है P माइनस आर इज इक्वल टू N2 इंटू आर माइनस क्यू, ये आता है। अगर हम N1 अपॉन N2 का रेशियो अगर निकालें तो R माइनस क्यू अपॉन P माइनस आर आएगा। ये हमारा रेशियो आता है। कई बार क्वेश्चन आता है किस रेशियो में मिक्स किया जाए, मतलब इसकी P क्वांटिटी इसकी Q क्वांटिटी किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R के हिसाब से आ जाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये रेशियो कुछ इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। इसका एक शॉर्टकट है रिप्रेजेंट करने का, और वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं शॉर्टकट में हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम N1 क्वांटिटी की अगर P वैल्यू ले रहे हैं, N2 क्वांटिटी की अगर Q वैल्यू ले रहे हैं, जब इनको मिक्स कर रहे हैं वो R के कॉन्सेंट्रेशन में बन रही है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको घटाते हैं तो P माइनस आर आता है, और इसको घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, R माइनस क्यू आ जाता है। यही रेशियो बनता है N1 और N2 का रेशियो, ये और ये रेशियो बनता है। यही बेसिक शॉर्टकट का फॉर्मूला है जो हम लोग याद रखते हैं। लेकिन ये आता कैसे है, ये आता है कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी को अप्लाई करते वक्त। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत पड़ती है। और ये भी बहुत मतलब स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे करते जाओगे। जब फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको बहुत धीमे धीमे सॉल्व करना होता है। जैसे जैसे आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो वैसे वैसे आपको अपना ब्रेन सॉल्व करना पड़ता है, कई सारे स्टेप को आपको खा जाना पड़ता है, और देन जब मन में कैलकुलेशन चलना चालू होता है तब वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले पे जो है बात बन जाती है। चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं कि जो मिक्सर एलिगेशन के कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में कैसे आते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। सारे क्वेश्चन जो चूज किए गए हैं वो सारे के सारे आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के क्वेश्चन को पिक किए गए हैं जो प्री में आए या मीन्स में आए। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा ताकि हर वो बच्चा, चाहे बीए का हो चाहे बीएससी का हो, मतलब बीटेक वाले थोड़े बोर भी हो सकते हैं, तो बीए वाले बच्चे भी बहुत आसानी से समझ पाए। जैसे क्वेश्चन 1 है, इन व्हाट रेशियो ₹18 पर केजी राइस शुड बी मिक्सड विथ ₹25 पर केजी राइस सो दैट द रेट ऑफ मिक्सड राइस बिकम्स ₹20 पर केजी। हिंदी में अगर बात करें, किस अनुपात में 18 रुपए प्रति किलो चावल को 25 रुपए प्रति किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चावल की दर 20 रुपए प्रति किलो हो जाए। अब हमने क्या काम किया, हमने एक बकेट लिया। अब ये पैकेट क्या है, पैकेट ये कह रहा है कि ये 18 रुपये पर केजी के हिसाब से है। और दूसरा बकेट क्या है, दूसरा बकेट ये बोल रहा है कि ये 25 रुपये पर केजी के हिसाब से है, 25 रुपये पर केजी के हिसाब से है। मान लो इसकी N1 क्वांटिटी ली आपने, N1 क्वांटिटी ली, और बता रहा है कि जब इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं, जब मिक्स करके इस राइस को बेचते हैं तो ये क्या होता है, ये 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है। तो पूछ रहे हैं कि किस रेशियो में इनको मिक्स किया जाए, किस रेशियो में मिक्स किया जाए। देखो अगर यहाँ से 5 केजी लिया है, यहाँ से 10 केजी लिया है, तो ये तो 15 ही केजी बनेगा ना। तो जो केजी है वो हमेशा कंजर्व ही रहेगा, वो केजी हमेशा कंजर्व ही रहेगा। अब जो फॉर्मूला आपने अप्लाई अभी सीखा है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा इसको अलग से चाहे आप लिख लो, 20 इधर लिख लो, 25 इधर लिख लो, और आपका जो इधर साइड पे है 18 केजी, 18 इधर लिख लो। अगर रेशियो आपको निकालना हो, जैसे इसको घटाओ, यहाँ पे 2 आया, इसको घटाओगे 5 आएगा, तो किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, 5:2 के अनुपात में आपको मिक्स करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि 5:2 में इसे मिक्स करोगे तो आपको अगर 18 रुपये पर केजी की राइस को 25 रुपये पर केजी के राइस के साथ अगर 5:2 के अनुपात में मिक्स करोगे तो जो आपकी राइस आएगी, ठीक है ना, वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचोगे तो आपको समान कीमत मिलेगी। समझ में आई बात।
इसका 5 अनुपात लेना है, इसका 2 अनुपात लेना है, दोनों को मिला के फिर 20 रुपए पर केजी से अगर बेचोगे तो आपको सेम पैसे मिलेंगे। तो यहाँ क्वांटिटी कंजर्व का जो है फंडामेंटल लगा के वो फॉर्मूला आता है। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, चला अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग ₹2500 पर केजी बी मिक्सड विथ कॉफी पाउडर कॉस्टिंग ₹1500 पर केजी सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज ₹2250 पर केजी। यहाँ पे भी आपसे अनुपात पूछ रहा है हिंदी में। 2500 रुपये प्रति किलो की लागत वाले कॉफी पाउडर को 1500 रुपये प्रति किलो की लागत वाले कॉफी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 2250 रुपये प्रति किलो हो जाए। सिंपल सा फंडा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2500 रुपये प्रति किलो की लागत है वाला पाउडर है, 1500 रुपये की लागत वाला पाउडर है, और पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि 2250 हो जाए। अच्छा, इसको सॉल्व करते वक्त एक जान लीजिएगा कि सारा चीज़ रेशियो में चलता है, तो आप डायरेक्टली अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो। अगर 250 में से 225 को घटाओगे तो कितना आएगा 25, ठीक है ना। अगर इसका अनुपात जानना है N1 इंटू N2 तो इसको घटा लो, इसको घटा लो, जो अनुपात आएगा वही अनुपात होगा। तो 225 में से 250 को घटाया 25 आया, 225 में से अगर 150 को घटाओगे तो कितना आएगा 75 आएगा। तो इसका जब रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 25 तिहाई और 25 एकन्नम, तो 3:1 आ जाएगा। और आपके जो ऑप्शन हो गए वो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। एग्जाम में कई बार गलती क्या करते हैं कि अगर हमने इस वाले सेक्शन को अगर घुमा दिया, मतलब 1500 इधर लिख दिया, 2500 इधर रख लिया, तो रेशियो 1:3 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जिस तरीके से मूव करता है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है। अगर आपने इसे दूसरी तरीके से सॉल्व किया तो 3:1 1:3 में बदल जाता है। तो ये भी एक चीज़ होती है जो एग्जाम में हम गलती करते हैं। जब एग्जाम में जाते हैं ना तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हमसे गलतियां होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2 टाइप्स ऑफ राइस X रुपीज़ पर केजी एंड 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ राइस X रुपीज़ पर केजी एंड 50 रुपीज़ पर केजी। 2 kg ऑफ फर्स्ट टाइप मिक्सड with 6 kg of second type, then rate of mixed rice become 45 rupees per kg, find the value of x। 2 प्रकार के चावल X रुपये प्रति किलोग्राम 50 रुपये प्रति किलोग्राम में पहले प्रकार के 2 किलोग्राम को दूसरे प्रकार के 6 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रित चावल की दर 45 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो आपकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करने सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बहुत बेसिक फंडा लगाते हैं। बोला जा रहा है कि 2 kg ले रहे हैं हम x की और 6 kg ले रहे हैं हम किसकी, 6 kg ले रहे हैं हम 50 रुपये वाली। और जब इसको मिक्स कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो आ रहा है वो 45 रुपये पर केजी आ रहा है, 45 रुपये पर केजी आ रहा है। अगर आप इसको इधर से घटाओगे तो ये आ जाएगा 5, और अगर इसको काट लो तो 1:3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1:3। तो 5 का अगर आपको तीसरा रेशियो लेना है तो यहाँ पे आपके पास इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15। अब सवाल ये है कि ये जो मिड वाला सेक्शन होता है ये 1 से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। मिड वाला जो सेक्शन है ये 1 से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। तो ये इससे छोटा है तो इससे पक्का बड़ा होना चाहिए। अगर इससे बड़ा होना चाहिए और 15 का डिफरेंस आना चाहिए तो ये 30 होगा, तभी तो डिफरेंस कितना आएगा, तभी 15 का डिफरेंस आएगा। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका 30 kg। लेकिन अगर आपने इसको बड़ा कर दिया तो 45 में 15 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 60, 60 में से 45 घटाओगे 15 आ जाएगा। रेशियो तो मिल जाएगा लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। जो आपका ये P होता है इधर और Q होता है और R होता है, ऐसा सीन होता है कि P, R और Q ये मिड में लाई करता है। जो मिक्सचर बन के आता है, मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है। मतलब एक कम कॉन्सेंट्रेशन एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की चीज़ अगर मिलाओगे तो मिड में कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये तो तरीका हो गया कि जिसकी मैथ्स और कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है, जिसकी मैथ्स और कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है वो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, और जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है वो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर लेगा। 2 × x बिल्कुल बेसिक है, मतलब आना आपको पूरा पूरा चाहिए। 2 × x + 6 × 50 इज इक्वल टू 45 × 6 × 2 8, 45 × 8।
ऐसे भी सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू है वो 30 आ जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये मतलब वो है जहां से हम लोगों ने चालू किया n1 इंटू पी प्लस n2 इंटू क्यू इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू आर। ये हमारा r हो गया, ये हमारा जो है p हो गया, ये हमारा q हो गया, और ये हमारा n1 प्लस n2 हो गया, n1 प्लस n2 हो गया। अब अगर मैथ्स आपको अच्छे से सॉल्व करने आती है, मतलब आपकी कैलकुलेशन एडवांस है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो आप ये 3-4 सेकंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप नहीं हो पाई, मतलब कैलकुलेशन करने के तरीके डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे बीए वाला बच्चा है तो बीए वाले बच्चे को मैथ्स कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, तो वो आप इस पे जा सकते हो। ना सॉल्व करने से तो अच्छा है कि आप बेसिक मेथड अप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर लो। क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है कि क्वेश्चन करो तो सही। शुरुआती दौर में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सही से करोगे, ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके वो आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाती है। अब जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि हमने शायद ही पिछले 2016 के बाद से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मतलब 6 साल हो गया, 6 साल से मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं उठाई है। लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हुआ है, बचपन से हमने मैथ्स ही पढ़ा है, स्कूल टॉप करना, फिर कॉलेज में जाना, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में डालना, वो मैथ्स के दम पे ही हम जाते हैं। तो हमारी कितनी भी मैथ्स कमज़ोर हो जाए पर मैथ्स हमेशा हमारी अच्छी रहती है। हमारे सामने आएगा तो हमें इंग्लिश से ज़्यादा मैथ्स ही अच्छा लगेगा। तो मैथ्स डिपेंड करता है कि मैथ्स अगर आप बीए करके आए हो और आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में मैथ्स नहीं पढ़ रखा है तो आपके मैथ्स से मोहब्बत नहीं होगी, और मैथ्स से मोहब्बत नहीं है तो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी भी नहीं होगी, आपको समय लगेगा इन ऑब्जर्वेशंस को वो करने पे। देखो मैंने ये देखा कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे मैथ्स के अच्छे एजुकेटर हैं, नो डाउट बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं, पर मैथ्स इतना डिफिकल्ट भी नहीं है यार जितना उसका हुआ बनाया जाता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत। मैथ्स कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका बीएससी और बीटेक बैकग्राउंड तो मैथ्स से ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं है। कई बार हम तैयारी करते वक्त सिर्फ शॉर्टकट सीखते रहते हैं, अगर हम बेसिक्स भी साथ में सीख के उसके शॉर्टकट सीख लें ना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है, किसी में अभी रेशियो के कंसेप्ट मिक्स कर दिया जाए या प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट मिक्स कर दिया जाए तो आदमी का दिमाग जो है मतलब ऐसे चक्कर खा के गिर जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ टी एट रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी मिक्सड विथ 30 kg of tea at rate 60 rupees per kg, so selling to the mixed tea at 63 rupees per kg, shopkeepers gain 16 से 2/3%। 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय की कितनी मात्रा 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चाय के साथ मिश्रित होती है, जिससे मिश्रित चाय को 63 रुपीज पर किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार को 16 से 2/3% का लाभ होता है। अब जैसे ये मिक्सचर एंड लिगेशन का क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया गया है, मिक्सचर एंड लिगेशन का क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया गया है क्योंकि ये वाला जो सेक्शन जोड़ा गया है। अभी तक हम सीधे सीधे क्वेश्चन देख रहे थे, अब हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या काम किया है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट मिक्स कर दिया गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट मिक्स करेगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा डिफिकल्ट। अब दिमाग हमारा चकराने लगेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अच्छे से क्लियर है और बेसिक्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसान है। इसको प्यार से आराम से समझेंगे, पहले आप समझ लो, तेजी से आप खुद लगा लेना। मतलब मैं तेजी से लगाऊंगा कोई फायदा नहीं कि मैं बोर्ड पे आगे खड़े होकर चंद सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को तेजी से लगा पाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरा सिखाना आपको सफल रहा है। सबसे पहले इसकी बेसिक्स को समझो। अभी आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं हो, अभी आप मॉक टेस्ट दे नहीं रहे हो, अभी आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से लर्न करनी होती है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चाय कितनी मात्रा, मतलब ये पूछ रहा है कि 50 वाला जो है कितनी मात्रा, मान लो N1 मात्रा, यही तो पूछ रहा है ना। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम, जो 60 रुपए वाला है उसका कितना मिक्स करना है, 30 किलोग्राम है। मिश्रित चाय को 63 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच, मिश्रित जो चाय है वो 63 रुपए की दर से बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। ये मात्रा है और ये मात्रा मिलाई गई है, और जो बननी चाहिए वो एक अलग क्वांटिटी है, और जो यहां मेंशन हो रही है वो अलग क्वांटिटी है। ये जो 63 रुपीज है ये एक्चुअली क्या है, ये लाभ वाला है। तो आपको कॉस्ट ढूंढना है कि कॉस्ट क्या बन रही है। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, यहां पे भी आपको कॉस्ट रखना पड़ेगा, क्वांटिटी आपको हमेशा सिमिलर रखनी पड़ेगी। इसमें लाभ नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें लाभ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी आपका लाभ नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो 63 क्या है, 63 लाभ है, 16 सही 2/3% का लाभ होने पे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% को रेशियो में क्या लिखते हैं। अलग अलग तरीके से आप लोग निकालते हो, रेशियो भी पढ़ के आ चुके होगे, मिक्सर एंड लिगेशन पढ़ रहे हो तो, एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके होगे। तो 16 3 48 2 50/3। जब आप 50/3 लिखते हो, जिसको याद है रेशियो डायरेक्ट 1/6 रख सकता है, जिसको नहीं याद है वो उसको ऐसे कर सकता है। ये हो गया 1/6।
ये 7 की क्वांटिटी दी हुई है, मतलब लाभ जुड़ा हुआ है, तो 6 मूल रकम है और एक जो है वो उसका क्या है, लाभ है। लेकिन ये टोटल दिया हुआ है, तो 6 + 1 मतलब 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 63 दी हुई है। और आपको यहाँ पे कॉस्ट रखना है, तो कॉस्ट कितना है, 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 9 और 6 9 54। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 54 आनी चाहिए। अब आपको अगर ये निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 54 में से 60 अगर घटाओगे तो 6 आएगा और इसमें से आएगा तो 4 आ जाएगा अगर ये डिफरेंस लोगे तो। और अगर ये रेशियो निकालोगे तो 2 दूना और 2 3 6, ये 3:2 है। अब 2 की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। तो कितनी क्वांटिटी मिक्स करोगे, 45 kg। समझ में आई बात। अब देखो वैसे क्वेश्चन इसको पढ़ोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ये कहता है कि अगर ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है तो ये भी कॉस्ट ही होना चाहिए, ये भी कॉस्ट ही होना चाहिए। जरा क्वेश्चन पढ़ो, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चाय की कितनी मात्रा। 50 रुपए प्रति किलोग्राम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी यहाँ प्रॉफिट का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 60 रुपए की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी हम प्रॉफिट के साथ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। पर मिक्सचर की जो बात हो रही है 63 रुपीज जो है, ये क्या है, ये प्रॉफिट के साथ 63 रुपीज है। जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लाई करोगे तो इसका बेसिक फंडा ये कहता है कि आपको कॉस्ट पे ही डालना पड़ेगा, लागत मूल्य पे ही आपको ये मिक्सचर लगाना पड़ेगा। मतलब आप उसके बेसिक्स को बदल नहीं सकते हो। जिस कंडीशन में ये है, जिस कंडीशन में क्वांटिटी 2 है, उसी कंडीशन में आपको मिक्सचर की क्वांटिटी पे मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक फंडामेंटल डालना पड़ेगा। और जब बेसिक फंडामेंटल से डालेंगे तो कॉस्ट वहां से निकालेंगे और हमें कॉस्ट मिल जाएगा 54। उससे हम अपने क्वेश्चन को सही से टैकल कर पाएंगे। इसी तरीके से बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 vessels A and B contains milk and water mixed in the ratio 5:3 and 2:3. When these mixture are mixed to form a new mixture containing half milk and half water, they must be taken in the ratio. अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक और तरीके का है जिसमें बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये बोल रहा है कि 5:3 है, 5:3 है। थोड़ा समय लगा के देखिएगा, 5:3 है और दूसरा है 2:3। बाद में इसे बहुत तेजी से सॉल्व कर लोगे अगर बेसिक को समझ जाओगे। और उसके बाद बोला जा रहा है कि जब इनको मिलाया जा रहा है तो हाफ हाफ है, मतलब 1:1 है। अब ध्यान से पढ़ना कि 2 vessels A and B contains milk and water, मतलब ये क्या हो गया, मिल्क हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। बेसिक्स हमारी क्या कहती है, बेसिक्स हमारी ये कहती है कि हमको क्या है ना कि एक क्वांटिटी पे मतलब एक जो प्रोडक्ट हमारा, उस प्रोडक्ट पे लगाना है। या तो आप वाटर पे लगा लो या तो आप मिल्क पे लगा लो, दोनों पे नहीं लगा सकते। या तो आप वाटर पे लगा लो या तो आप मिल्क पे लगा लो। मिक्सचर एलिगेशन वाटर और मिल्क दोनों एक साथ नहीं लगा पाओगे, आपको एक को पकड़ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और एक को पकड़ के कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसमें से निकालते हैं। अगर हमें मान ले टोटल क्वांटिटी 8 है, टोटल क्वांटिटी 8 है, हमने मिल्क को पकड़ लिया, मिल्क की क्वांटिटी 5। टोटल क्वांटिटी अगर 5 है तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है। यहाँ टोटल क्वांटिटी 2 है तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी, 1 है। अब अगर मिक्सचर आप एलिगेशन लगाओ तो आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन 5/8, 5/8 को मिक्स किया हमने 2/5 के साथ, और हमें जो मिला वो 1/2 मिला, 1/2 मिला। अब हमको रेशियो निकालना है N1 N2 का, N1 N2 का। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम इन दोनों को घटा दें, घटाने के बाद इधर से जो आएगा वही रेशियो आ जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद का जो चैलेंज होता है, जब मैं अपने समय पे इसे सॉल्व करता था तो उस टाइम पे रेशियो का कंसेप्ट मैंने नहीं जोश में सीखा था। बट अगर रेशियो के कंसेप्ट को आपको अच्छे से पता है तो आप इसको क्या काम कर सकते हो, सब में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हटा दो। 40 से सब में गुणा कर देते हैं, 40 से सब में गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें 40 से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 से कट जाएगा, 5 बचेगा, तो ये क्वांटिटी आपकी बन जाएगी 25। और यहाँ पे 5 कट जाएगा, 8 बचेगा, ये बच जाएगा 16। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब जो आपका नया वो बनेगा जिसमें आपको फॉर्मुलेट करना है 25, 16 और 20। अब जब आप इसे घटाओगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और आपका जो सोल्यूशन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो गया। अगर आपको रेशियो भी अच्छे से आता है, अगर आपको रेशियो अच्छे से आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अदरवाइज आप ये भिन्न जोड़ोगे, घटाओगे और फिर रेशियो निकालोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
तो रेशियो का कंसेप्ट अगर अच्छे से पता है तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर रेशियो का कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो फिर आप इसी भिन्न को जोड़ोगे, इसी भिन्न को घटाओगे और फिर वो ज़्यादा टाइम ले जाओगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए ट्रेडर हैड 2000 kg of rice. He sold part of it at 10% profit and rest at 16% profit, so that he had made a total profit of 14.2%. How much rice did he sell at 10% profit? अब मिक्सचर ऑफ एलिगेशन लगा किस में रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। किस में? प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आप लगा रहे हो। अब देखो इसकी मिक्सिंग कैसे होती है। ट्रेडर क्या कर रहा है, 200 kg राइस, ए ट्रेडर हैड 200 kg राइस, उसके बाद टोटल कितने 200 kg राइस है, सॉरी 2000 kg राइस है। ही सोल्ड पार्ट ऑफ इट एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 16% प्रॉफिट, सो दैट ही हैड मेड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 14.2%. हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 10% प्रॉफिट? हिंदी में है, एक व्यापारी के पास 2000 किलो चावल था, उसने इसका एक हिस्सा 10% लाभ पर, दूसरा हिस्सा 16% लाभ पर भेज दिया है और उसे फाइनली जो लाभ मिला है वो 14.2% मिला है। तो एक को उसने क्या काम किया है, 10% पे बेचा है और एक को उसने क्या किया है, 16% पे बेचा है। उसे टोटल लाभ कितना मिला हुआ है, 14.2 का। कितना मिला है? 14.2% का। 14.2% का मिला है ना। पूछ रहा है कि 10% वाला कितना केजी है, तो अगर हम इनका रेशियो निकाल लें तो फिर 2000 में से वो फिर हम निकाल लेंगे। अगर हम इसको मिक्सचर एलिगेशन परसेंटेज सब जगह काट दो, क्योंकि रेशियो में परसेंटेज का कोई मतलब नहीं बना, और सब जगह देखो सब प्रॉफिट का ही बात कर रहे हैं, सब लाभ की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब चीजें फिक्स है और वो लाभ ही है। तो 10 में से 14.2 को घटाओगे तो 4.2 आएगा। और इस साइड से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.81, 1.8 आएगा। इस रेशियो में आएगा। मैं ये कहता हूं कि 10 वाला N1 रहा है और दूसरा वाला N2 रहा है, तो टोटल तो 2000 है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 और 4 1 5 1 6, तो 6.2 हो गया। 6.2 हो गया और ये कितना है, 1.8 हो गया। आठ 2 10 सॉरी 60 हुआ यार। ये हो गया। अब आपको क्या काम करना है, 8 42 और 18 60 हो गया। 2000 में से निकालना, निकाल लो। 1 0 कट गया, ये कट गया, 6 3 हो गया और 3 दूनी 600। 600 kg जो है उसने 10% लाभ पे भेजा है। 600 kg उसने 10% लाभ पे बेचा है और बाकी का उसने किस पे बेचा है, 16% लाभ पे बेचा है, जिससे उसे टोटल 14.2% का लाभ मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई किया, बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे लाभ की बात हो रही है, यहाँ पे लाभ की बात हो रही है, यहाँ पे भी लाभ की बात हो रही है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पे। और 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी क्रमशः 2:5 है और 5:8 के अनुपात में है। 4.9 के अनुपात में एसिड और पानी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में तरल पदार्थों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, अब जैसे 2 बर्तन लिया गया है, बर्तन ए और बी, ए की बात करें और बी की बात करें, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एसिड एंड वाटर इन 2 वेजल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:5 and 5:8. In what ratio should the liquids in both the vessels be mixed to obtain a mixture of acid and water in the ratio 4:9? तो क्या कह रहा है, ये रहा है कि 2:5 का अनुपात है, इसमें 2:5 का अनुपात है और बी में क्या अनुपात है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 5:8 का अनुपात है। अब अगर हम इसको देखें, 4:9 के अनुपात में हमारा मिश्रण प्राप्त हो रहा है। तो हमने आपको क्या बोला कि इसमें से हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, हमने टोटल क्वांटिटी क्या ली, 5 2 7 और पहले वाले की 2, 8 5 13 और पहले वाले की 5, 9 4 13 पहले वाले की 4। अगर हम ये देखें कि इसको अगर हमको
मिक्सचर एलिगेशन में डालना है तो हम एक कॉमन नंबर से जो डिनोमिनेटर को कट कर दे, डिनोमिनेटर हटा दे, मतलब एलसीएम लेके, सारों का एलसीएम लेके उस नंबर से सभी में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा डिनोमिनेटर हट जाएगा और मिक्सचर एलिगेशन में जो अपन माइनस वाइनस करते हैं सब आसान हो जाएगा। तो 13 पन्ना 65 नहीं, 13 सतह 91, 91 से हम मल्टीप्लाई कर देते, तो जैसे हम 91 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, 13 बचेगा, तो ये क्वांटिटी कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 26 में। इसी तरीके से 13 कट जाएगा, 7 बचेगा, ये क्वांटिटी कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 35 में। इसमें बात करें तो ये बच जाएगी कितना, 28 में, क्योंकि 13 कट जाएगा, 7 बचेगा। तो अब आपको जो अप्लाई करना होगा कुछ इस तरीके से अप्लाई करना होगा, 28 में से 35 जाएगा तो 7 बचेगा और 28 में से 26 जाएगा तो 2 बचेगा। तो बात ये हो रही है कि 7:2 में अगर हम मिक्स करेंगे, 7:2 में हम मिक्स करेंगे तो हमें डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का फैक्टर था जो आपको ध्यान रखना था वो ये रखना था कि आप रेशियो को कैसे, मतलब इस रेशियो को कैसे उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है कि किसी नंबर से गुणा कर दो, भाग कर दो, रेशियो नहीं बदलती है, उससे आप निकाल सकते हो। तो जैसे हमने कॉमन नंबर से इसमें से 91 में से सभी में गुणा कर दिया तो हमें जो सोल्यूशन है बहुत आसानी से मिल गया। पुराने समय में जब अपन जोश जोश में आए थे बीटेक के बाद तैयारी करने, तो अपन इसको कैसे लगाते थे, अपन ऐसे लगाते थे, 2/7 हो गया, यहाँ पे 5/13 हो गया और फिर यहाँ पे हो गया 4/13। तो इसमें ऐसे घटाते थे तो 1/13 आ गया, फिर यहाँ घटाते थे, यहाँ 93 लेते थे, फिर उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करके जोड़ते थे। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा प्रोसेस था। लेकिन उस वक्त रेशियो का चैप्टर अपन ने पढ़ा ही नहीं था, रेशियो में क्या है यार, बचपन में पढ़ता हुआ आ रहा है, रेशियो पढ़ के क्या फ़ायदा है। तो मैथ्स अभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना मतलब ज़्यादा शॉर्टकट निकल गए हैं, जितनी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस की जा चुकी है, उस हिसाब से भी आपको ये चीज़ें बहुत लर्न करनी है। आप ऐसे सोचो कि मेरे को 6 साल हो गया मैथ्स छोड़े हुए, मेरे को अभी भी बहुत सारी मैथ्स आ रही है और मुझे लगता है कि मेरे को अच्छे से मैथ्स आ रही है। आप सोच के देखो कि अगर आप लोगों को मैथ्स नहीं आ रही तो कितनी बुरी बात है। मतलब आप जानते हो ना कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और पिछले 5-6 सालों में किसी आदमी ने अगर मेरे को देखा भी होगा टीचर की तरह, तो वो सिर्फ ये मानता है कि उज्ज्वल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनको मैथ्स आती नहीं है, मतलब ABCD भी नहीं आती है। अभी आप देख रहे हो कि मैथ्स मेरे को आती है, मेरे को लोगों से ज़्यादा बेहतर मैथ्स आती है। मैं ये चैप्टर या ऐसे किसी भी चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मतलब ये मैं अपने सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई पर्पज ऐसा गोल नहीं है जो है क्या कहते हैं कि मेरे को मैथ्स का एजुकेटर बनना है या कुछ भी है। मेरे को लगता है कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस पर जो है कुछ क्लासेस बना लिया जाए जो है, और एक बार अपने शौक पूरा कर लिया जाए। तो आप जितने चैप्टर आप लोगों के कमज़ोर है आप मुझे बताओ, मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए आपको पढ़ा देता हूँ जो है, और बेसिक से पढ़ाऊँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शॉर्टकट सिखाऊंगा, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा और बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते फिर आपको जो है आगे तक लेके जाऊँगा। और मैं लोगों से ज़्यादा जो है अच्छे से आपको शॉर्टकट सिखा भी दूँगा कि मतलब कैसे स्टेप गायब करते हैं और कैसे स्टेप गायब नहीं करते। मैं यहाँ तक आपको सिखा सकता हूँ, जैसे इन क्वेश्चन में है, इन क्वेश्चन पे ना वर्बली आप मतलब इवन तो पेन भी ना चलाओ ना तो भी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपका मतलब ब्रेन सही से चलने लगे तो इसको सही से कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे जब इसको पढ़ना चालू करते हो ना तभी आपके दिमाग में कैलकुलेशन बैठ जाना चाहिए। 2/7 है, मतलब सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। 5/13 है और जो लास्ट वाला है 4/13 है। जैसे गुणा करोगे इसमें आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 13 इसमें कॉमन, इसमें 7 तो गुणा करना पड़ेगा। 13 दूनी जो है 26 हो गया और फिर 35 हो गया और 28 हो गया, और जैसे ही घटाओगे 7 और 2 का रेशियो आ गया। तो ये चंद सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मतलब इसमें टाइम लगने वाली चीज़ नहीं है। इसके पहले भी जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये क्वेश्चन था ना जो अपन डिस्कस कर रहे थे, तो वर्बली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला तो बहुत आसान था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था जहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग का वो दिया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे और यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले 16 सही 2/3% का पहले से वैल्यू पता होना चाहिए था कि 1/6 की वैल्यू होती है। तो मतलब 7 की वैल्यू 63 दी हुई है, 6 की वैल्यू 54 होती है। तो इसको देखो ही मत, इसको सीधे सीधे 54 देखो। जैसे आपको 54, 50 और 60 मिल गया ना, तो यहीं आपको देख के ही निकल जाना चाहिए कि 60 में से 54 गया, कितना हो गया 6, तो 4 और 6 का रेशियो आएगा, 2-3 का रेशियो आएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। फिर 2-3 रेशियो में आप किलोग्राम निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें ऐसी है जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से कैलकुलेट कर पाते हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैं यही छोड़ूंगा। मैं आने वाले मतलब मिक्सर एलिगेशन का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। और मैं मिक्सर एलिगेशन पूरा आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आप बताइएगा कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है। और ये मैं सिर्फ शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ और अच्छा सिखाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में इसके अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।